हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए है, जो जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों का आज CMSL का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्जाम आज का बहुत अच्छा गया होगा। जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे की बात करते हैं। और परसों यानी कि 4 जून को अब आप लोग का ECIPL का एग्जाम है। और आगे हूं मैं आपके सामने एक छोटा सा शेड्यूल लेके कि आप किस तरीके से आज का पूरा दिन, कल का फुल डे और परसों सुबह जब 9 बजे आप एग्जाम देने जाएं तो किस तरीके से ECIPL को प्लान करें। और अभी जब ये मैं वीडियो डाल रहा हूं तो अराउंड 2:45 या 3 o'clock हो रहा है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि CMSL के एग्जाम के बाद ऑलरेडी रेस्ट कर चुके हैं, अपने घरों में पहुंच चुके हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है सर, तो हम लोगों ने अब इस शेड्यूल को फॉलो करना है। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो फॉर श्योर आप अगले 2 दिनों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स के एग्जाम चल रहे हैं, यानी जिनको 2 दिन का समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी लोगों के लिए कल मैं फिर से सेम टाइम पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, सो दैट कि आप लोग कल का अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करें उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो अभी आप लोग सामने स्क्रीन पे देखेंगे, तो सामने स्क्रीन पे देखिए मैंने 2 दिन डिवाइड कर दिए हैं। इट्स लाइक 2 जून एंड 3 जून। अगर 2 जून की बात करें यानी आज की बात करें, तो मेरा पूरा मानना है कि आज आप लोग को डेडिकेटली पूरी तरीके से पार्ट ए पहले कवर अप करना चाहिए। कोशिश करिए अपने पार्ट ए को नेक्स्ट 16 to 18 आवर्स में कंप्लीट करें। 16 to 18 आवर्स का मतलब है कि अगर आप सो भी जाते हैं रात में 4-5 घंटे के लिए, तो भी आप आराम से सुबह 10 या 11 बजे तक अपना पार्ट ए ही कैरी ऑन करिए। और कोशिश करिए कि आपके पार्ट ए के जो 14 चैप्टर्स हैं वो अगले 16 से 18 घंटे में कवर अप हो जाएं। सर, इन पर्टिकुलर 14 चैप्टर्स में से क्या हमको पूरा कंटेंट पढ़ना है, लाइक पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है? तो इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। और मेरी आप सब लोगों से बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अब इस टाइम आप पूरा कंटेंट पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर अप कर लें तो काम चल जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 90% मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से ही आ जाएंगे। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैंने आपके ये कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं, तो आप इनको प्लीज इन 2 दिनों में गो थ्रू जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर मैं कल की बात करूं यानी 3 जून की बात करूं, तो कल मेरा मानना यह है कि कल 12 बजे के बाद आप लोग को करीबन 7 से 9 घंटे में अपना IPR यानी कि पार्ट बी पूरा रिवाइज करना है। अगर मैं बात करूं IPR की, तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं आपके पास। और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, एक चैप्टर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का है और एक चैप्टर डिजाइन एक्ट का है। इन 3 चैप्टर्स को आप कोशिश करिए कि 3 घंटों के अंदर अंदर एनी हाउ खत्म करिए। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की, तो मेरा मानना है कि 1.5 घंटे में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क भी रिवाइज आपका होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं पेटेंट की, तो पेटेंट में पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा लाइक लैंग्वेज ट्रिकी लगता है, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप पेटेंट को 2 घंटे भी दे सकते हैं। और इस बार मेरे को पूरी उम्मीद भी लगती है कि पेटेंट से शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा पुटअप किया जाए। तो आप लोगों को IPR में अराउंड 7 to 9 आवर्स के आसपास का कंटेंट, आपको IPR का पूरा कंटेंट 7 to 9 आवर्स में कंप्लीट करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मान के चलिए कि कल का रात का 10 बज चुका है। और अब उसके बाद आप लोग थोड़ा सा रेस्ट भी करें, बट रेस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि 3-4 घंटे सोने के बाद अब आपके पास समय है, तो अब आप लोग केस लॉज रिवाइज करिए। और खास तौर पे जो केस लॉज आप रिवाइज करिए वो IPR के और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, इन दो यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पार्ट बी के जो केस लॉज हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको जरूर से रिवाइज करिएगा। और इनको रिवाइज करिएगा, मेरा मानना है जब आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट मोमेंट की रिवीजन की, लाइक आप मान लीजिए 4 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे का एग्जाम है और सुबह उठ के आपको कुछ रिवाइज करना है, तो नो डाउट अगर आपको कोई वीक पोर्शन लगे, अगर आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं, तो उसको लास्ट मोमेंट पे आप रिकॉल कर सकते हैं। वरना मेरा मानना यह है कि सारे चैप्टर्स की पेनल्टीज आप जरूर एक बार 4th की मॉर्निंग को रिवाइज करिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट हर चैप्टर के सेलियंट फीचर्स आप मॉर्निंग में जरूर रिवाइज करिएगा। ये जो मैंने आपको बोला है ना कि आप पेनल्टीज और सेलियंट फीचर्स जरूर पढ़िएगा, ये आप कोशिश करिएगा कि ये आप 4th की अर्ली मॉर्निंग में करिएगा। अर्ली मॉर्निंग में ये पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और 4th की अर्ली मॉर्निंग में इसको करेंगे तो आप 110% एग्जाम में ज्यादा बेहतर तरीके से इसको लिख पाएंगे।
और अगर मैं बोलूं कि आपको लास्ट लाइक फोर्थ की मॉर्निंग में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे और क्या रिवाइज करना बेटर रहेगा, तो अगर आप चाहें तो आप सेक्शंस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, तो इट विल बी लाइक फ्रूटफुल फॉर यू। और देखिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाइए पेपर देने के लिए, और बहुत अच्छे से आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ इन 2 दिनों को यूटिलाइज करिए। ये बिल्कुल ना सोचेगा कि कल का ऑफ है तो अभी हम आज थोड़ी सी मटरगस्ती कर लेते हैं और थोड़ा लीनियंसी दिखाते हैं, कल खींच लेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको शायद छुट्टी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप लोग अभी सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, यू आर लाइक प्रिविलेज कि आपके पास एक दिन का छुट्टी है, तो इसलिए आप इन 2 दिनों को बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही सिंसियरली यूटिलाइज करिए, और जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं उसको जरूर गो थ्रू करके जाइएगा, जरूर से गो थ्रू करिए। और मेरा मानना यह भी है कि जिन बच्चों ने मेरा ECIPL का प्लानर लिया हुआ है, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो साथ ही साथ बस एक बार प्लानर के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, उससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगे हाथी हो जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। दूसरी चीज ये कि सर अब आप प्रेजेंट टाइम पे ना आपको कोई नया चैप्टर आपने जो पहले कभी ना पढ़ा हो उसको पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। कोशिश करिए कि जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं उनको बहुत अच्छे से ब्रश अप करिए, इतना अच्छे से उसको रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, गो थ्रू करिए उनको, कि उन पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता हो। तो इस बातों का आपको बहुत ध्यान देना है। ECIPL का सब्जेक्ट आप ध्यान रखिएगा, आपका ग्रुप 2 का एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, और मैं आपको 110% पता नहीं मेरा इंट्यूशन है या कुछ भी कह लीजिए, और कि आप लोग का ECIPL का पेपर इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट पेपर इन ग्रुप 2, और 4 तारीख को जो आप पेपर देंगे ना आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। बट बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आखिरी 2 दिन और हैं, आज का और कल का, बहुत जी जान लगा के पढ़िए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ECIPL के पेपर में आपको कोई निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स हैं वो कल हमारा वापस से एक वीडियो डालूंगा मैं, उसको आप देखिएगा, उसके थ्रू आपको मैं एक शेड्यूल बना के दूंगा कि आप कैसे कैसे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बाकी जिनके पास 2 दिन है वो इस पर्टिकुलर प्लान को जरूर से फॉलो करें। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे, फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक सिस्टमैटिक वे आउट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद अपने ECIPL को पढ़ने का। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल। अभी आप लोग गूगल ड्राइव के लिंक से जरूर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको जरूर से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।